हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। जैसे कि आज का डेट है 2 मार्च 2023। तो आज के डेट का जो है दैनिक जागरण का हम लोग एनालिसिस करेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाली है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि देखिए फर्स्ट पेज में कहा गया है बीबीसी को करना होगा कानून का पालन। ये जो G20 का भी सम्मेलन हुआ था, मीटिंग हुई थी भारत में गुरुवार को, जिसका जो ना नेक्स्ट मतलब पिछले वाले सेशन में भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि G20 का स्थापना कब हुई, G20 होता है क्या है, इसमें कौन कौन से सदस्य हैं, कौन कौन से अतिथि सदस्य हैं, उसके क्या होने वाली है, कब आने वाली है और कौन आने वाले, कहाँ आने वाले, इसके बारे में हम लोग पिछले सेशन में बेहतरीन तरीके से पूरी डिटेल्स के साथ चर्चा कर चुके हैं। तो हम लोग आज उसके आगे जो है अभी न्यूज आई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें कहा जाता है ब्रिटिश विदेश मंत्री, ब्रिटिश के जो विदेश मंत्री हैं, आप यहाँ भी देख सकते हो, ब्रिटिश के जो विदेश मंत्री है क्वेलेरी ने उठाया आयकर छापों का मुद्दा, तो जयशंकर ने साफ किया रुख। यानी जयशंकर जो है अपना भारत देश का विदेश मंत्री है। ओके, तो इसके बारे में चर्चा की गई है, इसी के बारे में हम लोग देखते हैं सर। इसके बारे में देखिए यहाँ क्या कहा, जो विदेश मंत्री जयशंकर ने बुधवार को मुलाकात के जो है, बुधवार के दिन आपको पिछले वाले सेशन में क्या कहा था, गुरुवार को इसका मीटिंग होने वाली है और बुधवार के रात्रि में जो है इसका एक भोज होने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से भोज हुई और ब्रिटेन के जो है विदेश मंत्री के साथ जयशंकर जो है भारत का विदेश मंत्री, दोनों आपस में मुलाकात हुई, उसके बाद बैठक हुई थी। ठीक है, उसके गुरुवार के दिन जो है इसकी मुलाकात बैठक होने के बाद इसमें क्या क्या था, इसके जो मुक्त व्यापार समझौते पर सबने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की, मतलब कि इसमें बात की और इस पर फोकस की। ठीक है, विदेश मंत्री सूत्रों ने बताया कि जयशंकर से बातचीत के दौरान ब्रिटेन के मंत्री ने बीबीसी पर आयकर विभाग के छापे की बात उठाई थी। यानी बीबीसी पर जो है छापे मारे के इस पर बात उठाई थी। उसके बाद जो 2002 ईस्वी में गुजरात में हुए थे दंगे, वहाँ पे भी इसके बारे में चर्चा की गई थी। ठीक है, तो इसके बारे में कहा गया है G20 के बैठक से पहले रूस विदेश मंत्री ने मिले जयशंकर। ठीक है, रूसी विदेश मंत्री से भी मिले जयशंकर। यानी कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं लगभग सभी देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की और बातें रखी। इसमें यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे यहाँ रूसी विदेश मंत्री से भी मिले जयशंकर। G20 के विदेश मंत्रियों को कि गुरुवार को बैठक से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को रूस के विदेश मंत्री से मिले थे। उसके बाद विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की उन्होंने और उसके बाद कहता है इस दौरान यूक्रेन युद्ध का भी चर्चा की गई थी। जो अभी यूक्रेन और रूस की युद्ध लगातार चल रही है, काफ़ी सुर्खियों में है, तो इसके बारे में भी चर्चा की गई थी। उसके बाद कहा जाता है कि जैसे ही मतलब ये यूरोपियन यूनियन की विदेश नीति जो है उसके जोसेफ बोरेल और नाइजीरिया के विदेश मंत्री जेम्प्री ओनियामा ने से भी मुलाकात की थी। मतलब ये जो है जैसे अभी बताया था मैंने कि जयशंकर जो है लगभग सभी देशों के विदेश मंत्री से मुलाकात की है, क्योंकि अभी भारत देश जो है G20 का अध्यक्षता कर रही है। उसके बाद इसमें जो विदेश मंत्रियों का ज़्यादा रोल होता है, ये आप सभी ध्यान में रखना। ठीक है, इसमें जैसे प्रधानमंत्री होती है वो उसके बाद की बात है, इसमें विदेश मंत्रियों की ज़्यादा सुनवाई होती है, विदेश मंत्रियों के कार्यकाल चलते हैं। ठीक है ना, विदेश मंत्री सभी देशों के विदेश मंत्री आपस में यहाँ पे चर्चाएं करती है, तो ये इसके बारे में चर्चा की गई है। ओके, इसके बारे में फुल डिटेल्स यहाँ पे पेज नंबर 3 में दिया गया है, तो हम लोग वहाँ पे चर्चा करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक्स में। जैसे देखेगा कहा जाता है दिल्ली में फिलहाल नहीं होगा कोई उप मुख्यमंत्री। जैसे अभी दिल्ली में जो है ये जैसे कि सिसोदिया हो गया और जैन जी का इसका जो मुकदमा चल रही थी, इसके कारण से जो है वहाँ पे भी कोई उप मुख्यमंत्री का फैसला मतलब कि पद नहीं होगा, इसके बारे में दिया गया है। उसके बाद कहा जाता है देखिए यहाँ पे नक्सलियों के कब्जे पर, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होने वाली है जैसे ये दंगा हो गया और ये पार्टी वगैरह से, ये सबसे उतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो सब थोड़ा बहुत जानकारी रखिए, उसमें कोई इंटरेस्ट मत रखिए। ठीक है, क्योंकि वो सब समय बर्बादी है, वो सब एग्जाम में नहीं आने को है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये सब जो है जैसे कहीं दंगा हो गया, कहीं मर्डर हो गया, ये सब मतलब नॉर्मल मर्डर, जैसे ऐसा नहीं, जो हाईलाइट है उसको ध्यान से रखिएगा, उससे क्वेश्चन आज पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। ठीक है, जैसे आपका पति पत्नी में झगड़ा हो गया, बस चमाट दे दिया, ये वो दे दिया, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं होने वाली है। ठीक है, उसके बाद दिल्ली के काम में रोकना चाहते हैं पीएम, हम रुकने नहीं देंगे केजरीवाल, ये सब का चलते रहेगा ये सब में। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा झलक देख लेना है उसमें, जैसे कि आपका जैसे जीएस पेपर 2 में और जैसे आर्टिकल वगैरह ये सब आए तो उसको ध्यान में रख लीजिए। ओके, बाकी उतना इंटरेस्ट मत रखिए इसमें ये सब। ओके, ये जैसे होगा पार्टी हो गया, मतलब इलेक्शन वगैरह पार्टी हो गया, इस सब में कम ही इंटरेस्ट रखना है आपको। उसके बाद मर्डर वगैरह में कम इंटरेस्ट रखना है। ओके, चलिए, तो ये सब है। उसके बाद आग बुझाने के दौरान गिरी 3 मंजिला इमारत। ठीक है, उसके बाद देखिए ये है थोड़ा सा, ये करंट है
जैसे कहा गया है 2041 तक दिल्ली के आगे न्यूयॉर्क पड़ेगा फीका। तो इसके बारे में ठीक देख लेना है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाली है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, गुमनाम नायकों की कहानियों से परिचित कराएंगी पुस्तकें अन्नपूर्णा, यानी कि जो गुमनाम कहानी है उससे परिचित मतलब उसके बारे में चर्चा की कराएगी अन्नपूर्णा जो है अपने पुस्तकों के माध्यम से। उसके बाद देखिए अगला है, जैसे यहाँ पे देखिए G20 के बारे में जो अभी बताए थे कि पेज 3 में दिया गया है, इसके बारे में कहा गया विदेश मंत्रियों की बैठक में यूक्रेन पर फंसेगा पेच, यानी यूक्रेन पर फंसेगा पेच। इसके बारे में देखिए क्या कहा गया है। G20 की बैठक आज बैठक की समाप्ति के बाद जैसे कि गुरुवार हो गया, पीएम मोदी से मिलेंगे G20 के सभी विदेश मंत्रियों के साथ। मोदी जो है G20 के सभी सदस्यों से मिलेंगे, यानी कि जो विदेश मंत्री हैं बाहर से आए हुए हैं उससे मिलेंगे। ओके, तो इसमें कहा जाता है देश की राजधानी नई दिल्ली में दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के संगठन G20 के विदेश मंत्रियों की गुरुवार में होने वाली बैठक की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। ओके, उसके बाद बैठक में हिस्सा लेने के लिए इन G20 के देशों के विदेश मंत्रियों, कुछ देशों के उप विदेश मंत्री के अलावा विदेश के तौर पर आमंत्रित 9 देशों के विदेश मंत्री और 13 वैश्विक संगठनों के शीर्ष अधिकारी पहुंचे हैं। आपको पूछा जा सकता है कि G20 जो 2023 में हुई थी, वो बैठक हुई थी, उसमें कितने देशों के विदेश मंत्री इकट्ठा हुए थे और कितने जो उप विदेश मंत्री आए हुए थे, इसके बारे में चर्चा की गई। जैसे देखिए 9 देशों में विदेश मंत्री आए थे और 13 वैश्विक संगठनों के जो है अधिकारी पहुंचे हुए थे। इसको याद रखना है, आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लियर। उसके बाद कहा जाता है यह पहला मौका है जब भारत के एक साथ इतने सारे विदेश मंत्री और दूसरे आला अधिकारी पहुंचे हैं। मतलब कि भारत के लिए पहला ऐसा मौका मिला है जो इतने सारे विदेश मंत्री और अधिकारी, उप विदेश मंत्री वगैरह सब भारत पहुंचे एक साथ। ओके, हालांकि एक एक करके आते हैं लेकिन एक साथ इकट्ठा पहली बार हुई है, क्योंकि G20 के जो है ना पहली बार इसका अध्यक्षता भारत किया है 2023 में। तो इसके लिए यह बड़ी मौका है, बड़ी सुहागी मौका है। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है बैठक में जो गुरुवार की जो बैठक हुई थी, यूक्रेन के युद्ध के विवाद में छाए रहने की संभावनाएं हैं। ठीक है, यूक्रेन के बारे में कहा गया है। एक तरफ रूस व चीन तो दूसरी तरफ अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी की तैयारी कर देखने को मिलती है। उसके भारत की लगातार कोशिश है कि ऊर्जा व खाद्य संकट और बहुराष्ट्रीय एजेंसियों में सुधार जैसे अहम मुद्दों की बात आगे बढ़े, मतलब इसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो यही है। उसके बाद कहा जाता है इन देशों के विदेश मंत्री पहुंचे, जैसे कि यहाँ देखिए अभी कौन कौन से देश के विदेश मंत्री भारत पहुंचे उसके बारे में चर्चा की जाएगी। इसमें आपको क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हो सकती है, जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, मेक्सिको, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, साउथ अफ्रीका, उसके बाद ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, अमीरात, बांग्लादेश, सिंगापुर, स्पेन, नीदरलैंड, ओमान, मिस्र, नाइजीरिया और मॉरिशस। इसमें देखिए जो विदेश G20 के सदस्य हैं वे भी आए हुए हैं, और जो मैंने कल के डेट में मैंने बताया था अतिथि देश जो है बांग्लादेश वगैरह जो थे, उनके भी इसके देश के जो विदेश मंत्री हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। तो इसके बारे में ध्यान रखना आपको। क्लियर। तो ये रही आपकी बात। जैसे कि यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है जैसे रूस और अमेरिका दिखाए गए तेवर। भारत पहुंचने के बाद रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने जयशंकर से मुलाकात की। ठीक है, उसके बाद एक समारोह में G20 की बैठक में रूस कड़े रुख को संकेत भी दिया। इन्होंने कहा है कि पश्चिमी देश के रूस से बदला लेने की नीति पर चल रही हैं। पश्चिमी देश से जो है ना ये रूस चाहते हैं कि हम पश्चिमी देश से बदला लेंगे। लावरोव ने तुर्की और ब्राजील के विदेश मंत्रियों से अलग से मुलाकात की। ब्राजील और तुर्की के जो विदेश मंत्री हैं ये सब अलग से मुलाकात की। माना जा रहा है कि रूस की तरफ से उन देशों का समर्थन हासिल करने की कोशिश की जा रही है जो पूरी तरह से किसी भी खेमे में नहीं है। उधर भारत आने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि उनकी नई दिल्ली में चीन या रूस के विदेश मंत्रियों के अलावा अलग से मुलाकात करने की कोई योजना नहीं है। बताते चले कि बेलून जासूसी कांड के बाद चीन और अमेरिका के विदेश मंत्री पहली बार एक मंच पर सामने सामने होंगे। अमेरिका के ऊपर चीन के जासूसी बैलून पकड़े जाने के मुद्दे पर ब्लिंकन ने अपनी बीजिंग यात्रा में भी चर्चा की। जैसे ये जासूसी बैलून के बारे में भी मैंने अब एक सेशन अपलोड किया था। जासूसी बैलून जो है उसके बारे में भी आप देख लीजिएगा, क्या है जासूसी बैलून, इसके बारे में क्यों इसमें G20 में इसका चर्चा की गई है। ठीक है, आपको ताकि सही तरीके से समझ आ जाए जासूसी बैलून, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला आप देखते हैं। जैसे आप देखिए अगला टॉपिक है कैबिनेट ने दी 10,000 करोड़ के पोत व एयरक्राफ्टों की खरीद की मंजूरी। ये कैबिनेट जो है 10,000
ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया के 2 शीर्ष विद्यालय जल्द ही देश में खोले जाएंगे अपना कैंपस, मतलब ऑस्ट्रेलिया के जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित विश्वविद्यालय हैं वो अपना देश में भी उसका जल्द से जल्द खोलने का चर्चा की जा रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे कहा जा रहा है संसद के गतिरोध हंगामे पर चले जल आंदोलन, ये सब उतना। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में राहुल बोले हमें जबरन डाले जाने वाले दबाव का विरोध करना होगा, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं होने वाली है। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होने वाली है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये सब जो है चुनाव वगैरह में उतना इंटरेस्ट नहीं रखना आपको। बरसाना से पहुंचे हरियारी ने नंद भवन में खेली होली, खूब बरसे लट्टू, ये सब उतना इम्पोर्टेंट। 50 रुपये महंगा हुआ घरेलू गैस सिलेंडर। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है केंद्र गृह राज्य मंत्री के काफिले पर हमले में हाई कोर्ट ने ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट। उसके बाद ये सब। कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच सबसे लंबी अल्ट्रासाइकिल से रेस शुरू। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से भी आनंद गिरी को नहीं मिली जमानत। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शिक्षकों की नौकरी खत्म करने के आदेश को रखा बरकरार। उसके बाद केंद्र ने बंगाल में पीएम आवास में गड़बड़ी पर केस दर्ज करने का कहा। देखिए बंगाल में क्या हुआ है, बंगाल में जो पीएम मोदी के द्वारा जो भी आवास दिए जाते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्टेट गवर्नमेंट को जो भी सुविधाएं दे रही है वो बंगाल जो है ममता बनर्जी के द्वारा नहीं इकट्ठा कर जा रहा है, उसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है आगरा। ठीक है, आतंकियों को फांसी की सजा दिलाने के मौलवियों ने निभाई अहम भूमिका। गुजरात में IAS के आतंकियों को 10-10 कैद की सजा। उसके बाद अगला है, जैसे कहा जाता है रूस यूक्रेन के युद्ध से कितना बदला विश्व है। जैसे रूस के राष्ट्रपति जो पुतिन ने हाल ही में घोषणा की थी कि उनका उद्देश्य यूक्रेन की सैन्य शक्ति का खात्मा और नाजियों से उसे मुक्त कराना है। ठीक है, उसे वैसे पुतिन अपने लक्ष्य से अभी दूर है, परंतु जब तक कहा जा सकता है कि पश्चिमी ताकतें यूक्रेन के साथ खड़े रहने के बावजूद उसके मौलिक स्वरूप को नहीं बचा पाई। पुतिन की इस चेतावनी की हम अपने पास उपलब्ध सभी हथियारों का उपयोग करेंगे के बाद युद्ध एक नए चरण में प्रवेश कर चुका। ठीक है, इसके बारे में कहा गया है। उसके बाद अगला टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका जीएसटी संग्रह से तेजी का सिलसिला जारी। जैसे फरवरी से में उसले गए, ये जीएसटी से आपका इंपॉर्टेंट है, आपका जैसे इकोनॉमिक्स में पूछे जाने की संभावनाएं बन सकती है, आपका जीएस पेपर 2 में भी इसकी संभावनाएं हो सकती है। ओके, तो इसको देखना बेहद जरूरी है। अब देखिए फरवरी महीने में जीएसटी संग्रह तो इतना 1,49,577 करोड़ रुपये रहा, जो पहले साल फरवरी का मुकाबले 12% अधिक है, जो 12% लगभग जनवरी में जो था उससे अधिक है। और पिछले साल फरवरी में 1.33 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। इस साल जनवरी में जीएसटी संग्रह 1.58 लाख करोड़ रुपये हुआ था। चालू वित्त वर्ष 2022 से 23 में अप्रैल से लेकर फरवरी तक के सभी महीनों में जीएसटी संग्रह 1.4 यानी कि 1,40,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा है। इस साल फरवरी में शेष में मदद में जीएसटी लागू करने के बाद अब तक सबसे अधिक वसूली की गई है, जो फरवरी में सबसे अधिक वसूली की गई है। ठीक है, 11,931 करोड़ रुपये शेष के रूप में वसूल किए गए। फरवरी में जीएसटी के मद से 27,662 करोड़ जीएसटी के मद से 34,915 करोड़ जीएसटी के रूप में और इतना रुपया वसूली किए गए। ठीक है, ये अपना चर्चा की गई है, जो फरवरी में जो था सबसे ज़्यादा इसका जीएसटी वसूली किए गए थे। जनवरी के महीना से लगभग 12% जो है इसका अधिक मुनाफा हुई थी, मतलब मुनाफा नहीं, जीएसटी कलेक्शन हुई थी। ओके, तो इसके बारे में कही गई है। उसके बाद कहता है मूडीज ने भारत के वृद्धि अनुमान को बढ़ाकर 5.5% बढ़ा दिया गया है। उसके बाद 8 दिन से जारी गिरावट थमी, सक्सेस 449 अंक बढ़ा। भारत बनेगा सबसे सस्ता 5G बाजार। बिल गेट्स ने कहा है कि भारत बनेगा जो है 5G का सबसे सस्ता बाजार। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने भारत के केमिस्ट्री के बारे में कहा क्या कि G20 की जो अधिकता अभी तहत चल रही है, जो अभी भारत देश इसकी अध्यक्षता कर रही है, इसके तहत इन्होंने क्या कहा था कि भारत जो है सबसे सस्ता बाजार बनाएगा, 5G के बाजार जो है इसको सबसे सस्ता बना देगा। ठीक है, उसके बाद अगला कहा जा रहा है
40 लाख की कार में चुरा रहा था G20 सम्मेलन के गमले। उसके व्हाट्सएप ने 29 लाख खातों पर लगाया प्रतिबंध। ईटी ने आरोपित वीरेंद्र नाम मोबाइल का डेटा हुआ सुरक्षित। शाहरुख खान की पत्नी पर धोखाधड़ी की FIR। सीमा पर गिराए गए ड्रोन से खुला चीन पाकिस्तान कनेक्शन। उसके बाद यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए यूरोप को भारत से उम्मीदें, यानी यूरोप को जो भारत से उम्मीदें हैं, G20 के सदस्य जो हैं इस तरह से इसमें आस लगा बैठे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद बाइडेन ने निर्यात परिषद में 2 भारतवंशी को नियुक्त किया। देखिए उसके बाद ग्रीस में 2 ट्रेनों की टक्कर में 36 की मौत, 85 के घायल। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद खेलकूद में इसमें भी ज़्यादा इंटरेस्ट आपको नहीं रखना है, ठीक है, झलक रखनी है। ओके, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया स्पिनर ने भारत की पहली पारी 109 रन पर समेटे। पहले दिन ऑस्ट्रेलिया 47 रन से हागे और अपने ही हाल में उछल रही भारतीय टीम। तो ये सब उतना खास नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है जैसे कि आपका कोई अवार्ड मिल गया, कोई मतलब कि आपका हाईलाइट भी देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद चलो आगे देखते हैं हम लोग। जम्मू कश्मीर में एक और उपलब्धि, सिंधु नदी पर आर्च ब्रिज तैयार। सिंधु नदी पर जो है ना आर्च ब्रिज तैयार कर दिया गया है। उसके बाद देखिए इसकी लंबाई जो 110 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। जो 110 मीटर लंबा है, उसके बाद 10.55 मीटर चौड़ा है और 2021 में इसका काम शुरू हुआ था और 23.79 करोड़ लागत है। ठीक है। उसके बाद 95% निर्माण पूरा हो गया। लगभग इसका ब्रिज जो है ना लगभग बन चुकी है। 95%, 95% इसका जो है बन चुकी है, 5% बचा हुआ है। ये बहुत जल्द तैयार हो जाएगी। उसके बाद आगे कहा जाता है, बोले गए शब्दों के अर्थ ना समझना बीमारी के लक्षण। सिर पर लगी चोट से बढ़ता ब्रेन कैंसर का जोखिम। ओके, और ये इंटरटेनमेंट से तो उतना खासा कोई मत रखिए। ठीक है। इस तरह से आज के डेट का सारा मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था उसको हम लोग देख चुके हैं और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसके बारे में ही चर्चा की है और आपको जो नज़र में रखना है उसी को चर्चा किए गए हैं। ठीक है। देखिए कितने कम समय में आपको ये आज का टोटल मतलब कि जितने भी दैनिक जागरण के द्वारा एनालिसिस न्यूज़पेपर में न्यूज आया हुआ था उसको हम लोग देख चुके हैं। इतने कम समय में इतना बेहतर तरीके से आपको जानना बेहद मतलब कि कोई भी बताएगा पॉसिबल नहीं है। कम से कम वो 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा आपका लेगा ही लेगा। तो मैं इतने कम समय में देखिए 25 मिनट्स में ही आपका ये पूरा न्यूज़पेपर जो एनालिसिस करवा दिया। क्या इंपॉर्टेंट है, किसको ध्यान में रखना है, किसको नहीं रखना है, ये सब कुछ बता दिया मैंने। ठीक है। तो आई होप कि ये सेशन आप सबों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई होगी और इसी तरह के सीरीज जो है रेगुलर चलते रहेगी डेली वाइज। ओके, तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से कोई भी कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है। सुबह ही आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।